Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम बात करेंगे LLB के सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस की। एक्चुअली इस सब्जेक्ट में आपको ये बताया जाता है कि लॉ जो है कैसे इवॉल्व हुआ है, तो इसके लिए आपके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तो बच्चों को ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट टेक्निकल सब्जेक्ट। लेकिन आज मैंने आपको इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर आप यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बहुत आराम से अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस के कोर्स को कवर कर लेंगे। तो ये आपके LLB के फर्स्ट सेम में और BA LLB के 5th सेम में आता है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन तो ये 100% आता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करिए। ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करना है और डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशन देनी है। आपको सिर्फ मीनिंग से ही काम नहीं चलेगा, जैसे सॉलमेंट की या ऑस्टिन की, इनकी डेफिनेशन देनी है और उन डेफिनेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये आपको जो है बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये आपकी ऑस्टिन की थ्योरी और इसमें केल्सन की जो थ्योरी है उन दोनों का कंपैरिजन पूछा गया है और आपको केल्सन की थ्योरी पूरी करनी चाहिए और कभी कभी शॉर्ट में उसमें सिर्फ ग्राउंड नॉर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ऑस्टिन की थ्योरी और केल्सन की थ्योरी में डिफरेंस बताना है और केल्सन की थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है। जब आप केल्सन करेंगे तो अपने आप ही ग्राउंड नर्व जो है आपका आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ऑस्टिन की कमांड थ्योरी ऑफ लॉ क्या है। तो आपको पूरी कमांड थ्योरी बतानी है, इसकी क्रिटिसिज्म भी जो है बतानी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोशल सॉलिडरिटी जो होती है वो थ्योरी जो है किसकी है। तो आपको ड्यूगिट की थ्योरी है, तो ये आपको ड्यूगिट की थ्योरी के नाम से भी आ सकता है और सोशल सॉलिडरिटी के नाम से भी आ सकता है। तो किसी भी नाम से आ जाए तो आपको यही थ्योरी लिखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि जो अमेरिकन रियलिज्म है उसके फीचर्स क्या क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको दो चीजें करनी है, अमेरिकन रियलिज्म के फीचर और इसकी इंपॉर्टेंस। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है सर हेनरी मैने की थ्योरी। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काफी बार आती है, तो आप सर हेनरी मैने की थ्योरी कर लीजिए। और कभी कभी आपसे सर हेनरी मैने का नाम नहीं दिया जाता है, आपसे सिर्फ पूछ लिया जाता है कि मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज बीन ए मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो लाइन है ये सर हेनरी मैने ने दी है, तो आप इस लाइन को देखते ही समझ जाइए कि आपसे सर हेनरी मैने की थ्योरी पूछी गई है। अब आप इसमें शॉर्ट नोट्स कर लीजिए, ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेते हैं और कभी कभी इन्हीं थ्योरी को लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। एक तो रॉस्को पाउंड की थ्योरी के नाम से भी आ जाता है और कभी कभी क्वेश्चन खाली सोशल इंजीनियरिंग के नाम से भी आ जाता है। तो आपसे चाहे सोशल इंजीनियरिंग पूछी जाए या रॉस्को पाउंड, इसका मतलब एक ही थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर आपसे बेंथम की थ्योरी पूछ ली जाती है, फिर एक आपसे मार्क्सिस्ट थ्योरी पूछ ली जाती है और एक आपसे सेविग्नी की थ्योरी भी पूछ ली जाती है। तो ये थ्योरी जो मैंने आपको हाईलाइट की है यहाँ पे कि रॉस्को पाउंड की थ्योरी, बेंथम की थ्योरी, मार्क्सिस्ट की थ्योरी और सेविग्नी की थ्योरी आपको करनी है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि जर्नल और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं और नेचुरल लॉ की थ्योरी क्या है और लॉ इज नॉट ऑल मॉरलिटी, इस पे कमेंट करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने काफी बार देखा है कि ये आपसे पूछा जाता है, लॉ इज नॉट ऑल मॉरलिटी। तो बस आप ये 7 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मैंने बताया अब ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो मेन थ्योरी है सारी आपको वीडियो लेक्चर जो है यूट्यूब पे दे रखी है। तो आप एक बार जब मेरी वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।